एपिसोड के स्टार्ट में हमें अर्थ मिलिट्री के लीडर मेजर जॉन कॉक्स के बारे में बताया जाता है। यहाँ अर्थ मिलिट्री का एलियंस की एक ऐसी प्रजाति के साथ युद्ध चल रहा था जो कि टेक्नोलॉजिकली फिजिकली इंसानों से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और क्रूअल थे। ये युद्ध इंसानों के लिए बहुत बुरा जा रहा था और अब तो मेजर जॉन भी पकड़ा जाता है। उसे एलियंस की प्रिजन में रखा गया था जहाँ उसे अंडरग्राउंड एक गंदे से सेल में डाल दिया जाता है। उधर जॉन को एक और इंसान भी दिखता है एंड फिर करीब जाने पर मालूम होता है कि वो एक लड़की थी जो खुद को सेकंड क्लास कैडेट ब्री ट्रिस्टन बताती है। ट्रिस्टन बोलती है कि वो यूरोप बेस में थी। ये सुनकर जॉन को लगता है कि शायद वो फाइटर पायलट है और इसने एक्सटीरियर फाइटर प्लेन उड़ाया होगा, मगर ट्रिस्टन बोलती है कि मुझे ट्रेनिंग फ्लाइट से ही पकड़ लिया गया था। देन जॉन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कब से हो, जिस पर वो बताती है कि शायद 3 महीनों से। वो ये भी बोलती है कि फ्लाइट में मेरे साथ कमांडर और ट्रेनर्स भी थे और हम रीफ्यूलिंग स्कूप की प्रैक्टिस कर रहे थे, जहाँ से उन्हें पकड़ लिया गया और कुछ हफ्ते बाद सेल में ही कमांडर की डेथ हो गई। तभी जॉन ट्रिस्टन के बाजू पर स्किन ग्राफ्ट के निशान भी नोटिस करता है, मतलब एलियंस ने उसे अपनी तरह का बनाने की कोशिश की थी। जॉन वहां लगे ग्लोइंग ऑब्जेक्ट को टच करने की कोशिश करता है तो ट्रिस्टन उसे ऐसा करने से मना कर देती है। उसका कहना था कि अगर तुमने इसे हाथ लगाया तो एलियंस कई घंटों के लिए यहाँ की लाइट्स बंद कर देंगे। जॉन उसे ये भी कंफर्म करता है कि एलियंस यहाँ उनको देख और सुन नहीं सकते, सो वो बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने लगता है। बट ट्रिस्टन बोलती है कि कमांडर ने भी यही सब किया था, तुम प्लीज खुद को प्रॉब्लम में मत डालो, क्योंकि एलियंस इसी वजह से कमांडर को रोज टॉर्चर किया करते थे जिससे उसकी डेथ हो गई। मगर जॉन उसकी बातों में नहीं आता। उसका कहना था कि हम इस तरह हार मानकर नहीं बैठ सकते क्योंकि ये पूरी इंसानियत के लिए अच्छा नहीं होगा। साथ ही जॉन ट्रिस्टन से पूछता है कि इतनी कम एज के साथ तुम आर्मी में कैसे, जिस पर वो बताती है कि मैं UNDF वालों की तरफ से आई जो कि 18 साल की एज में लोगों को मिलिट्री में लाते हैं। बट जॉन को इसका कोई आइडिया नहीं था क्योंकि वो काफी समय से अर्थ पर नहीं रह रहा था। ट्रिस्टन बताती है कि UNDF वालों ने हमारे स्कूल के सब स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया और फिर मुझे फाइटर पायलट बनने के लिए चूज किया। लेकिन अब ट्रिस्टन सिर्फ मायूस होकर अपने मरने के दिन गिन रही थी। जॉन उसकी इस बात पर गुस्सा करता है, साथ ही वो एलियंस पर चिल्लाने भी लगा था। तभी कुछ ही देर में वहां का दरवाजा खुलता है और स्टीम छोड़ी जाती है एंड देन एक एलियन जेलर अंदर आके 2 बड़े सेंटीपीड लाइक क्रिएचर्स वहां फेंक जाता है। जॉन उन्हें हैरत से देख रहा था, मगर ट्रिस्टन उनमें से एक को पकड़कर खाने लगती है। जॉन को ये सब काफी डिस्गस्टिंग लगता है, मगर ट्रिस्टन बोलती है कि मुझे भी ये समझने में काफी दिन लगे कि यहाँ पर मिलने वाला ये एक ही खाना है और अब तो उसे इसकी आदत हो चुकी थी। मगर जॉन अभी भी ये खाने से मना कर देता है और ट्रिस्टन बताती है कि एक्चुअली एलियंस हमारी लैंग्वेज समझ सकते हैं और एक मशीन के थ्रू कम्युनिकेट भी करते हैं। तभी अचानक ट्रिस्टन को बाजू के उस ग्राफ्ट में पेन होने लगी थी। उस पैच को देख के जॉन डिस्कवर करता है कि एलियंस ने ट्रिस्टन पर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करके उसके DNA को अपने DNA से बदलना चाहा था। जॉन जबरदस्ती उस क्राफ्ट को स्क्वीज करके निकालने की कोशिश करता है तो उसी टाइम 2 एलियन जेलर्स वहां आके ट्रिस्टन को घसीट के ले जाते हैं। वो बुरी तरह चिल्ला रही थी। देन जॉन वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगा था। पहले वो एयर वेंट को चेक करता है और फिर एक क्रिस्टल लॉक को तोड़ के उसे शार्प कर लेता है ताकि एयर वेंट को काट सके। कुछ घंटों बाद एलियन ट्रिस्टन को दोबारा सेल में फेंक जाते हैं। वो डर के मारे रो रही थी। एलियंस ने अब की बार उस पर काफी हॉरिबल एक्सपेरिमेंट किया था। जॉन उससे कहता है कि थोड़ा टाइम लगेगा बट मैं बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, तुम्हें बस तब तक हिम्मत रखनी है। मगर ट्रिस्टन काफी मायूस थी। उसे लगता था कि शायद वो एलियंस की तरह बन जाएगी। जॉन 4 साल से अर्थ पर नहीं गया था तो ट्रिस्टन बोलती है कि इन 4 सालों में अर्थ पर सब कुछ बदल चुका है युद्ध की वजह से और ये अंत की शुरुआत है। उसे अब कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। बट जॉन का कहना था कि वो अभी भी एलियंस को हरा सकता है। वो बोलता है कि अगर सारे अर्थ वाले एक साथ मिलकर अटैक करें तो ये एलियंस बिल्कुल टिक नहीं पाएंगे। देन कुछ देर बाद जॉन किसी कपड़े से लटक के एयर वेंट को काटने की कोशिश करता है। उसे बाहर से दूसरे इंसानों के चीखने की आवाजें भी आ रही थी। ट्रिस्टन उससे बोलती है कि मैंने और कमांडर ने भी यहाँ से निकलना चाहा था, मगर क्योंकि मैं डरी हुई थी और वो बहुत कमजोर था इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। जिस पर जॉन बोलता है कि हम यहाँ से जरूर निकलेंगे और मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो उसको अपना प्लान बताते हुए कहता है कि एयर वेंट के थ्रू बाहर निकलकर वो कोई ना कोई वेपन ले लेगा और फिर रास्ते में आने वाले हर एलियन को मार के उनकी किसी एक शिप पर यहाँ से भाग जाएंगे।
ट्रिस्टन बोलती है कि मैं आज तक किसी इंसान के साथ रिलेशन में नहीं आई और बस इमेजिन ही करती थी कि प्यार में होना कैसा होता है, इसलिए अब वो जॉन से अट्रैक्ट हो रही थी। वो उसके करीब होने की कोशिश करती है तो जॉन हेसिटेट करता है, जिससे ट्रिस्टन को लगा था कि उसके अनकरीब एलियन बन जाने की वजह से जॉन ऐसा कर रहा है, बट वो उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा नहीं है और फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ एलियन जेलर आ जाता है। जॉन ने उससे लड़ने की कोशिश की मगर वो उसे पीछे हटा के दोबारा से ट्रिस्टन को ले गया। अगले कुछ दिनों तक रोज इसी तरह एलियंस ट्रिस्टन को ले जाते रहे और फिर वापस भी छोड़ जाया करते। मीनवाइल जॉन अपने प्लान पर काम कर रहा था। उसने आगे जा के बहुत सी एयर वेंट्स काट ली थी एंड एक दिन एयर वेंट के थ्रू जाते हुए कोई क्रिएचर उसकी टांग पर काट लेता है, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो चुका था। किसी तरह जॉन उस क्रिएचर को मार के वापस सेल में आता है तो एलियन उसी टाइम ट्रिस्टन को वापस ला रहा था। नीचे जंप करते हुए जॉन का क्रिस्टल रॉक गिर गया था और इससे पहले कि वो उसे उठाता, सेल का दरवाजा खुलने पर वो रॉक नीचे होल में चला जाता है। जॉन जल्दी से ट्रिस्टन के पास जाकर उसे बताता है कि मैंने एयरवेंट के थ्रू रास्ता बना लिया मगर मेरा क्रिस्टल रॉक होल में गुम गया है। देन वो उस होल में हाथ डाल के रॉक निकालने की कोशिश करता है तो दर्द से चिल्लाने लगता है क्योंकि अंदर के लिक्विड में एसिड भर रखा था। वो जल्दी से अपना हाथ पानी में डाल के पेन को कम करने की कोशिश करता है। साथ ही वो कोई और क्रिस्टल ढूंढने की कोशिश कर रहा था मगर ट्रिस्टन उठ के खुद अपना हाथ उस होल में डाल देती है और सरप्राइजिंगली उस पर एसिड का कोई असर नहीं होता एंड वो क्रिस्टल बाहर निकाल लेती है। तभी जेलर उनके खाने के लिए वो सेंटीपीड लाइक क्रिएचर्स अंदर फेंकते हैं तो ट्रिस्टन जॉन को भी दिखा के समझाती है कि इन्हें कैसे खाना है। उसके बाद जॉन दोबारा एयरवेंट में जाने लगता है। ट्रिस्टन उसे जाने नहीं देना चाहती थी मगर वो बोलता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए वापस आऊंगा। देन कुछ ही देर बाद एलियन जेलर दोबारा आके ट्रिस्टन को ले जाते हैं जबकि जॉन अभी तक एयरवेंट में था। जॉन ट्रिस्टन की आवाज को फॉलो करते हुए एयरवेंट के थ्रू ही उनके पीछे पीछे जाता है और फाइनली एक एयरवेंट के थ्रू वो उसे नीचे एक जगह लेटी हुई दिखाई देती है। यहाँ एक एलियन उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ये देखकर जॉन ऊपर से ही उस एलियन को क्रिस्टल से स्टैप करने की कोशिश करता है मगर एलियन वो क्रिस्टल उसके हाथ से लेके उसी का ही हाथ काट देता है। ट्रिस्टन जब सेल में वापस जाती है तो जॉन वहाँ बेहोश पड़ा था। उसके होश में आने पर ट्रिस्टन बताती है कि एलियन ने तुम्हारा हाथ काट दिया। तभी जॉन उठ के देखता है कि ट्रिस्टन अब ऑलमोस्ट एक एलियन जैसी ही दिखने लगी थी। उसका आधा फेस कम्प्लीटली चेंज हो चुका था। काफी टाइम एक साथ इस सेल में गुजारने की वजह से दोनों ने एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप कर ली थी। अब एलियंस ने रोज ट्रिस्टन को ले जाना छोड़ दिया था। ऐसा फील होता था जैसे उन्होंने इन दोनों को यहाँ भूख से ही मर जाने के लिए छोड़ दिया हो। अपनी किस्मत को देखते हुए जॉन ट्रिस्टन को सजेस्ट करता है कि हमें खुद ही अपनी जान ले लेनी चाहिए और वो ट्रिस्टन को बोलता है कि मुझे तुम्हें मारने की इजाजत दो ताकि वो कुछ बुरा फील ना करे। ट्रिस्टन मान जाती है लेकिन इससे पहले कि जॉन ऐसा कुछ करता वो टूट जाता है और बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा और बोलता है कि हमें अपने लिए नहीं बल्कि अर्थ के लिए जिंदा रहना होगा। देन जॉन ट्रिस्टन पर बिलीव करते हुए उसे बताता है कि उसके पकड़े जाने से पहले अर्थ आर्मी ने एलियंस पर एक मेजर अटैक करने के लिए अपने फ्लीट्स को इकट्ठा किया था क्योंकि उन्हें यकीन था कि ये एलियंस को ऑफ गार्ड और ख़त्म कर देगा। साथ ही वो बोलता है कि कुछ लोग ही इस इन्फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं और उसके पकड़े जाने के 30 दिन बाद अर्थ फोर्स एलियन की दुनिया पर अटैक करेगी। ट्रिस्टन ये सब बताने के लिए उसे थैंक्स करती है। तभी 2 एलियन जेलर्स वहाँ आते हैं और ट्रिस्टन आराम से खड़ी होकर उनके पास चली जाती है। जॉन ये देखकर एलियन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो ट्रिस्टन की जगह उसे ले जाएं। तभी ट्रिस्टन वापस उसकी तरफ मुड़कर देखती है। उसका फेस और आवाज बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस थी। वो जॉन से बोलती है कि तुम अभी तक सच नहीं समझे। एलियंस उसे बदल नहीं रहे बल्कि उसे पहले जैसा बना रहे हैं। देन ट्रिस्टन जेलर के साथ सेल से बाहर निकल जाती है और जॉन चकित होकर दरवाजे को ही स्टेयर कर रहा था क्योंकि अब वो ये टेरिबल ट्रुथ समझ चुका था। अपेरेंटली ट्रिस्टन भी एलियन प्रजाति की ही थी। उसे ह्यूमन जैसा दिखने के लिए ट्रांसफॉर्म किया गया था ताकि वो जॉन से मिलिट्री इंटेलिजेंस को इन्वेस्टिगेट कर सके और जॉन ने कुछ ही समय पहले उसे अर्थ अटैक का बता दिया था जो कि उसके लोगों को बचा सकता था। सब एलियंस के पास उस अटैक से बचने का प्लान करने के लिए काफी टाइम था। लास्ट में जॉन दुख से चिल्लाने लगता है कि उसकी गलती की वजह से अब उसका प्लेनेट और उसकी इंसानी प्रजाति हमेशा के लिए खत्म होने वाली थी। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।